तो दोस्तों अगर आप 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट है और किस तरीके से क्या क्या इसके अंदर लिखना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आप बच्चों को सॉल्व करने हैं और इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिन बच्चों ने भी कोर्स हमसे लिया हुआ है वो टेलीग्राम चैनल पे और एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपलोड कर दीजिएगा। हम आपकी कॉपी को इवेलुएट करके आपको वापस कर देंगे। और जिन बच्चों ने कोर्स बाय नहीं किया है उसके लिए हम नेक्स्ट मतलब जो भी वीडियो होगी उसमें आपको इन सब का सॉल्यूशन भी आपको अपलोड कर देंगे ताकि आप उससे भी इसको चेक कर सको। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि डिस्कस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या लिखना है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही बता देता हूं मैं बच्चों को। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बोला गया है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है कि आप यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है वो डिस्कस करोगे। साथ ही साथ ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। तो ये 2 तरीके से आप इसको बताइए, इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से और यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो जो भी बेटर आपको लगे उसके बारे में आप बता सकते हो। तो कार्डिनल का मतलब यूटिलिटी अप्रोच, मार्शल यूटिलिटी अप्रोच है। आप इसमें 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी दोनों डिस्कस कर सकते हो और जो ऑर्डिनल है उसमें इंडिफरेंस कर्व को के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है वो एक्सप्लेन करके अपना आंसर बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इनकम कंजम्पशन कर्व। तो आपको इनकम कंजम्पशन कर्व को डिफाइन करना है। उसके अलावा इनकम कंजम्पशन कर्व की जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। नॉर्मल गुड्स के केस में अलग होती है, इंफीरियर गुड्स के केस में अलग होती है और किस तरीके की शेप होती है उसके बारे में आपसे यहाँ पे डिस्कस करना है। यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी से किस तरीके से एक्सप्रेस करता है वो आपको समझाना है। इसके अलावा गिफिन पैराडॉक्स होता है। गिफिन पैराडॉक्स का मतलब है आपको गिफिन इंडिफरेंस कर्व के थ्रू गिफिन गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व किस तरीके का बनता है वो समझाना है। इंडिफरेंस कर्व के द्वारा गिफिन गुड्स किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, क्या प्राइस इफेक्ट है, कब क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, क्या इनकम इफेक्ट है, लेकिन केवल गिफिन गुड्स के बारे में ही आपको समझाना है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है हिक्स-एलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विद एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ। एक्सप्लेन द डिमांड कर्व, आपको डिमांड कर्व एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ हिक्स-एलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि यहाँ पे हिंदी में ठीक लिखा हुआ है, मांग वक्र बाएं से दाएं और क्यों ढालू होता है। वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, यानी कि डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इस तरीके का डाउनवर्ड डिमांड कर्व होता है, इस तरीके का। तो क्यों होता है, वाई, लेकिन किसके थ्रू बताना है ये बताना है हिक्स-एलियन थ्योरी यानी कि इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, इंडिफरेंस कर्व के द्वारा डिमांड कर्व को डेरिवेट करके दिखाना है और उस इंडिफरेंस कर्व के द्वारा समझाना है कि आखिरकार डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको इस तीनों के आंसर लिखने हैं। आप इसको लिखिएगा और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 8:15 पे आपको पेपर अपना शुरू करना है और सही 9:15 पे आप इसे खत्म कर दीजिएगा और 9:30 तक आप मुझे सबमिट कर दीजिए। तो जो 9:30 तक सबमिट नहीं कर पाएगा उसकी कॉपी मैं एवेल्युएट नहीं करूंगा, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो कोई 10 बजे कर देगा, कोई 11 बजे कर देगा, कोई अगले दिन कर देगा, ऐसा नहीं है। आपको 8:15 to 9:15 ही टेस्ट देना है और 9:30 तक ही सबमिट करना है। 5-10 मिनट चलो ऊपर ले लेंगे, लेकिन 9:30 के बाद हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। बेसिकली आप इस बात को याद रखिएगा, कट ऑफ टाइम जो है वो 9:30 है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें कि अगला आपको किस तरीके से तैयार करना है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। बताने वाला हूँ, कंटेंट पे आप जाइएगा और ये हमारा है इंग्लिश में कंटेंट, हिंदी में भी सेम कंटेंट है। अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में फोकस करना है और ये जो है ना आपका ब्लॉक 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये आपको तैयार करना है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप 2 दिन में तैयार कर सकते हो। जैसे कि आज अगर वेडनेसडे है तो थर्सडे और फ्राइडे आपके पास पूरा समय मिलेगा और आप फ्राइडे को नाइट में आप इसका पेपर सॉल्व कर दीजिए। यानी कि जो अगला टेस्ट होगा वो होगा फ्राइडे 8 PM और जो डे रहेगा यानी कि जो डेट रहेगी वो रहेगी, जैसे आज 8 है तो 10/11/2022 को। तो ये आपके नेक्स्ट टेस्ट की डेट है बच्चों। तो नेक्स्ट टेस्ट में आप ये सब तैयार कीजिए, दिस वन ये आप तैयार कीजिएगा और उसी तरीके से आप ऑनलाइन टेस्ट आप दीजिएगा। अगर आप YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं
तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तब हम जो हमने अभी जो आज का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन की भी PDF जो है वो अपलोड कर देंगे, जिससे कि अगर आप चेक करना चाहें तो उसको आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।